In this video, we learn about how to solve the problem on ratio and proportion of class 9 practice set 4.4. So look at the given question है, if a times y plus z is equal to b times z plus x is equal to c times x plus y. Out of ABC, no two of them are equal. Then show that. तो शो क्या करना है, y minus z upon a times b minus c is equal to z minus x upon b times c minus a and which is equal to x minus y upon c times a minus b. गिवन कंडीशन का यूज करके हमें शो करना है. तो गिवन क्या है वो लिखेंगे, पहले वहां से स्टार्ट करेंगे हम आंसर. तो गिवन है दैट नो टू ऑफ ABC आर इक्वल, मतलब कोई भी ABC इक्वल नहीं, मतलब हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर द वैल्यूज of each of a minus b, b minus c and c minus a is not zero. ये क्या नहीं होंगे, जीरो नहीं होंगे, इक्वल टू. सेकंड जो गिवन है वो यूज करेंगे, जो इक्वलिटी दी है a टाइम्स y प्लस जेड इज इक्वल टू b टाइम्स z प्लस x विच इज इक्वल टू c टाइम्स x प्लस y. हमें पता है अगर इक्वलिटी बरकरार रखनी है और डिस्टर्ब नहीं करनी है तो हम सेम नंबर से बोथ साइड को डिवाइड करने पे इक्वेशन बैलेंस रहता है. वही सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे और तीनों को हम डिवाइड करेंगे सेम नंबर से. वो नंबर है डिवाइडिंग बाय ABC वी गेट. तो क्या मिला, a टाइम्स y प्लस जेड अपॉन ABC इज इक्वल टू b टाइम्स z प्लस x अपॉन ABC इज इक्वल टू c टाइम्स x प्लस y अपॉन ABC. तो यहाँ पे ये बैलेंस है क्योंकि हमने सेम नंबर से डिवाइड किया है. नाउ वी कैन कैंसल आउट द कॉमन फैक्टर्स विथ न्यूमरेटर विथ डिनोमिनेटर. तो यहाँ पे न्यूमरेटर में कॉमन है a और डिनोमिनेटर में है a, तो कैंसिल होंगे कॉमन फैक्टर्स. यहाँ पे b, यहाँ पे भी b, यहाँ पे c और यहाँ पे भी c. तो रिमेनिंग टर्म्स हम लिखेंगे एज इट इज, y प्लस जेड अपॉन bc इज इक्वल टू z प्लस x अपॉन ac इज इक्वल टू x प्लस y अपॉन ab. नाउ इम्पोर्टेंट स्टेप है, इसके बाद हम जो हमें शो करना है उसके लिए स्टेप्स फॉलो करेंगे. हाउ टू प्रोसीड फॉर द सॉल्यूशन. लुक एट द लास्ट स्टेप थी ये हमारी जो इम्पोर्टेंट थी, वापस से यहाँ पे ली है क्योंकि इस पे ही हमें अगला सॉल्यूशन लिखना है. तो लुक एट, तो क्या एडजस्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए हमें y माइनस जेड अपॉन a टाइम्स b माइनस c इज इक्वल टू z माइनस x अपॉन b टाइम्स c माइनस a इज इक्वल टू x माइनस y अपॉन c टाइम्स a माइनस b. ये शो करना है. हमारे पास इक्वलिटी ऑफ रेशियो ये है, तो हम थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज यूज करके इस रेशियोज के इक्वल टू दिस दिखा दिया तो ये क्या इक्वलिटी ट्रू हो जाएंगी वन बाय वन. तो हम थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो यूज करेंगे. बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज तो हमें एडजस्टमेंट पहले क्या चाहिए, ईच रेशियो इक्वल टू y माइनस जेड अपॉन a टाइम्स b माइनस c. तो ये कैसे शो होगा, तो डिनोमिनेटर देखिए, अगर डिनोमिनेटर अगर हमने ओपन किया तो क्या होगा, ये ab माइनस ac. इट इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ लुक एट ab किसके डिनोमिनेटर में, x प्लस वाई के, तो पहली टर्म क्या रहेंगे हमारे x प्लस वाई और दूसरी ac कहाँ पे z प्लस x. अब अगली स्टेप लिखने से पहले थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो क्या होता है सिंपल लैंग्वेज में हम समझ लेंगे पहले. तो अगर कोई रेशियो है 2/3 इज इक्वल टू, हमें गिवन है कि 4/6 है, ये क्या है इक्वल रेशियोज है. अगर हमने इनके न्यूमरेटर ऐड किए 2 प्लस 4 और डिनोमिनेटर ऐड किए 3 प्लस 6, जो रेशियो मिलेगा आने वाला आंसर वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा इस रेशियो का, क्योंकि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वल रहेगा. लुक एट 2 प्लस 4 is 6 and 3 plus 6 is 9.
तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कितना है 2/3 है, मतलब है इक्वल है। वैसे अगर हमने सब्ट्रैक्शन की न्यूमरेटर में, अगर 4 - 2 निकाल दिया, हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, और डिनोमिनेटर में जैसे कि 6 - 3 कंपोनेंडो डिविडेंडो की जैसे है, समझ लीजिए थोड़ा। अगर हम 4 में से 2 निकाल रहे तो 6 में से 3 निकालना पड़ेगा, तो क्या रहेगा, रेशियो इक्वल रहेंगे। तो 4 - 2 बिकम्स 2 और डिनोमिनेटर में 3 है। तो यहाँ पे कुछ ये आपको समझ गया, तो यही एडजस्टमेंट हम सॉल्व करने के लिए यूज करने वाले हैं। तो लुक एट, तो हमें डिनोमिनेटर में ए बी माइनस ए सी लाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, ईच रेशियो इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड प्लस एक्स अपॉन ए बी माइनस ए सी। ए स्टेप लिखने के बाद इसे सॉल्व करना है और इक्वेशन नंबर 1 देके वहीं पे रुकना है, क्योंकि एक रेशियो मतलब हमें पहली टर्म मिल गई, फिर ईच रेशियो इज इक्वल टू हम सेकंड दिखाएंगे, फिर सिमिलरली हम थर्ड दिखाएंगे, और फिर तीनों भी रेशियो क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि ये ईच रेशियो इक्वल है। तो फ्रॉम 1, 2 and 3 we can show that the given result. Now look at, now solve it, x plus y minus z minus x। ये माइनस क्यों हो गया, क्योंकि हमने ब्रैकेट ओपन किया, तो माइनस साइन है प्रीसीडेड बाय ब्रैकेट, तो जब अंदर जाएगा तो अंदर के सभी साइन चेंज हो जाएंगे, +2 माइनस और -2 प्लस। तो अभी यहाँ पे प्लस x है, यहाँ पे -6 है, कैंसल आउट हो जाएंगे, तो ऊपर बचा क्या, y माइनस जेड न्यूमरेटर में। अब नीचे यहाँ पे a कॉमन निकाल दिया, तो इन ब्रैकेट क्या रह गया, b माइनस सी। बाय लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वी कैन कॉमन आउट, देन इन लास्ट टर्म y माइनस जेड अपॉन a टाइम्स b माइनस सी इज रिमेनिंग देयर, गिव्स इक्वेशन नंबर 1। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो अब इक्वेशन 2 में क्या शो करना है हमें, z माइनस एक्स अपॉन बी टाइम्स सी माइनस ए, ईच रेशियो इज इक्वल टू हमें ये शो करना है। लुक एट, तो अभी ए शो करने के लिए हमें क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट स्टेप है, हमने जो फर्स्ट स्लाइड पे निकाल के रखी थी। तो यहाँ पे देखिए, तो अपॉन में क्या है, बी सी और बी ए, कहाँ है बी सी, ये, और कहाँ है बी ए, बी ए मीन्स ए बी, क्योंकि कम्यूटेटिव होता है मल्टीप्लीकेशन, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो हमें बी सी जो वाई प्लस जेड में से एक्स प्लस वाई निकालना पड़ेगा, और बीसी में ए भी निकालना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। देयरफॉर बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, ईच रेशियो इज इक्वल टू y plus z minus x plus y upon bc minus ab. Look at, in the denominator b is common, so we can take common out, and in numerator y plus z minus x minus y upon b times in bracket c minus a. अब न्यूमरेटर में ब्रैकेट ओपन किया तो साइन विल बी चेंज, और न्यूमरेटर में हमें दिख रहा है y इज कॉमन, तो y प्लस y माइनस y बिकम 0, रिमेनिंग z माइनस x इन द न्यूमरेटर। So is equal to z minus x upon b times c minus a, equation number 2. Now we have to show each ratio is equal to x minus y upon c times a minus b. So look at how to show. तो c times a, ca and cb, ca कहाँ पे है, ca means ac, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है, और bc a, तो हमें z प्लस x में से y प्लस z निकालना पड़ेगा। By theorem on equal ratios, each ratio is equal to z plus x minus y plus z upon ca minus bc. Similarly, numerator में z plus x minus y minus z, क्योंकि ब्रैकेट ओपन किया है तो साइन विल बी चेंज। In numerator c is common, sorry, in the denominator c is common here, so we can common out, remaining is a minus b in the bracket, so c times a minus b. तो यहाँ पे z प्लस है माइनस है, तो z माइनस z प्लस z माइनस z बिकम 0, सॉरी प्लस z माइनस z बिकम 0, तो बचा न्यूमरेटर में x माइनस वाई, तो x माइनस वाई अपॉन c टाइम्स a माइनस b गिव्स इक्वेशन नंबर 3। वी हैव टू शो दिस रिजल्ट, हमें पता चल जाएगा कि ईच रेशियो इज इक्वल टू 1, 2, 3 इक्वेशन है। तो लुक एट, फ्रॉम 1, 2 and 3 वी कैन राइट, तो इक्वेशन 1 क्या था,
2 क्या था और 3 क्या था। तो इक्वेशन 1 था ईच रेशियो इज इक्वल टू वाई माइनस जेड अपॉन ए टाइम्स बी माइनस सी। 2 क्या था जेड माइनस एक्स अपॉन बी टाइम्स सी माइनस ए, और 3 क्या था एक्स माइनस वाई अपॉन सी टाइम्स ए माइनस बी। तो जो हमें रिजल्ट प्रूव करना था फ्रॉम 1 and 2 and 3, we can show that it is our final result, and that is we want to prove. Thank you students. If you like this video, please like, comment and subscribe and share with your friends.